जो मैं समझती हूँ कि आज तक कोई नहीं कर पाया। अच्छा, मैं समझती हूँ कि रिंग रोड तो बन गया पर आधा ही बना। मैंने समझा कि जब अपन ने ये इतना बड़ा काम चालू कर दिया है जयपुर के लिए, तो वो जो पूरा करने का काम था, अब क्योंकि शुरू कर दिया है, तो यह नई सरकार आई है कांग्रेस की, तो शायद वो उसको पूरा कर देगी। परंतु वो बार बार पूछने के बाद भी मुझे एक कदम आगे वो रिंग रोड बढ़ा, तो मुझे आप कोई भी यहाँ बैठे हुए बता दो, जो था जब हमारी सरकार गई वही आज भी वैसे ही पड़ा है। आप आइए तब बनेगा पूरा। ठीक है, दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो अपन बैठ के इसको एक दफा और बदतमीजी से बात करके इसको पूरा करने का काम होगा जब अपनी सरकार आएगी। ये बात सही कह रही है। दुर्गापुरा का फ्लाईओवर धक्के दे के अपन लोगों ने उसको कंप्लीट किया। बीसलपुर का पानी शुरू किया तो अपने समय में, और मैं अभी कह रही हूँ कि ईआरसीपी के अंदर जब काम अपन अच्छी तरह से चालू करेंगे तो जो पानी का इंतजाम यहाँ होने वाला है, ऐसी कोई कॉलोनी नहीं रहेगी जिस कॉलोनी के अंदर अपन ये पानी नहीं पहुंचा पाएंगे। इसका मुझे पूरा विश्वास है। आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, परंतु दूसरी कॉलोनी जो है वहां तक भी पानी पहुंचेगा, क्योंकि बीसलपुर का अथाह पानी, उस पानी के अंदर जब चंबल का पानी आएगा तो आपको कभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी कि हमारे पानी के और मीठा पानी के हमको कमी हो जाएगी। अब द्रव्यवती नदी के बारे में कुछ तो बताओ, क्या बुरा हाल। मैंने ये सोचा था कि इसको खाली शुरुआत करने की जरूरत है, तो सरकारों को समझ में आ जाएगी कि इस द्रव्यवती नदी को अपन आगे बढ़ाते हैं तो उसके चारों ओर जो मकान बने हैं, जो जमीन है, उन सबकी क्या हालात हो जाएंगे जब वो सफाई करने का काम हो जाएगा, जिसके लिए टाटा के साथ हम लोगों ने इसको साझा किया था। जब बगीचे बन जाएंगे जिसमें सिंगापुर वालों को अपन लोगों ने यहाँ बुलाया था, तो मैं समझती हूँ कि एक जयपुर के अंदर एक सुंदर जगह बन जाएगी जहाँ सब लोग आप लोग एंजॉय करेंगे। परंतु नहीं हुआ, जो काम हुआ था वो भी खत्म हो गया और आप फिर से गंदे नाले का रूप लेके वहां पड़ा हुआ है। मुझे विश्वास है कि सरकार अपनी आएगी तो इसको अपन बदलने का काम जरूर कोई ना कोई करेगा। यहाँ मुझे याद है ये जो आपकी टावर है WTP नहीं गौरव नहीं, ये वर्ल्ड ट्रेड तो जब वहाँ, अब आप लोग नाराज भी नहीं हो, पर दोनों काम ठीक ही हो गए। वहाँ पत्थर गंद सब पड़ा हुआ था। मुझे याद है कि मैंने बार बार उसको देखा, मैंने कहा एक बार इस गंद को हटा के करेक्ट कर दें और जैसा है उसको थोड़ा वॉकिंग ट्रैक वगैरह लगा के उसको ठीक ठाक कर दें, तो क्या करेंगे लोग यहाँ। तो याद है मुझे जब मैंने उसको करना शुरू कर दिया तो लोगों ने कहा नहीं आप ये नहीं काम कर सकते, ठीक है, इतना गंदा दिखता है। कोई भी जयपुर के अंदर आता है तो ये रोड से ही जाता है, वो क्या सोचता होगा हमारे जयपुर सिटी के बारे में। क्योंकि जो भी हमारे एयरपोर्ट पे उतरता है सबसे पहले उसको ये सोचना चाहिए कि हाँ ये है जगह, और फिर वापस आने का अपने परिवार को बोलेगा, अपने दोस्तों को बोलेगा, अपने मिलने वालों को बोलेगा कि ये जयपुर सिटी है, उसमें अपने को जाना जरूरी है। तो उसको हटाने का काम किया, उसमें अपन ने बगीचा लगाया। बगीचा पूरा हुआ तो लोगों ने कहा हम इसको अनाउंस करें, हमने कहा मत करना, आप देखते क्या होता है। धीरे धीरे लोगों ने अपनी मुंडी निकाली, धीरे धीरे एक ने उसका राउंड लिया, फिर रात को 4 ने राउंड लिया, फिर 5 ने सुबह राउंड लिया, फिर देखा हाँ लगता है ऐसा है कि अपने लिए बना है। और आज एक ऐसा जगह बन गया है वो जो आप लोगों की सबकी इज्जत और गौरव बनाने का काम भी करता है। और मैं समझती हूँ कि जो जयपुर के अंदर आता है जब वहां से पास होता है तो एक तरफ तो वो बिल्डिंग, दूसरी तरफ से बगीचा, इसको देख के लोग खुश भी होते हैं। अब इस द्रव्यवती नदी को ठीक करने का काम अपन लोग हाथ में लेंगे और मुझे विश्वास है कि उससे भी बहुत कुछ बदलने का काम अपने को होगा। आज कालीचंद जी, मुझे इसकी भी खुशी है कि इतनी सारी आपकी महिला मोर्चा की लेडीज यहाँ उपस्थित है। अभी कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी जी आई थी और प्रियंका गांधी जी ने ये कहा
कि हमको महिलाओं की बहुत चिंता है, और महिलाओं के बैंक अकाउंट में कितना पैसा, साल में 10,000 रुपया हम देने की बात कर रहे हैं। 1 मिनट के लिए मेरे मन में ये लगा कि अपनी भामाशाह नारी शक्ति योजना तो थी, उस नारी शक्ति योजना के अंदर अपन लोगों ने बैंक अकाउंट महिलाओं के खुलवाए, बैंक अकाउंट के अंदर महिलाओं को सबसे अहम रूप दिया। उसी स्कीम को अगर ये आगे बढ़ा देते तो जो सरकारी पैसा है वो तो वैसे ही उनके अकाउंट में पड़ जाता, तो 10,000 रुपए भी अगर आप लोग कर देते तो हमें बड़ी खुशी होती। पर मुझे तो डर लगता है, क्योंकि ये और इनके भाई जब भी आते हैं और जयपुर वालों को कुछ कह के चले जाते हैं, जनता को कुछ कह के चले जाते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर अडिग रहते हैं। आपको याद होगा किसानों को वादा करके गए थे, अब महिलाओं को वादा करके जा रहे हैं अपनी सिटी में और अपने चारों ओर। मुझे तो विश्वास है कि जो स्थिति उन्होंने अभी बना के रखी है, अगर इसी स्थिति के हिसाब से वो चलने वाले हैं तो शायद ही महिलाओं को 10,000 रुपये मिलेंगे, किसानों को तो पूरा कर्जा उनका माफ, तो आज तक 5 साल की बात भी नहीं हुआ। तो ये तो कहने की बातें होती हैं। तो सिटी के अंदर जो मुझे देखने को मिला है, सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई है और महिला है तो ये क्राइम की सिचुएशन की वजह से, और स्पेशली महिलाओं के साथ जिस तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है, उससे सब अपनी अपनी बेटियों के बारे में, सब अपने परिवार की लड़कियों के बारे में, महिलाओं के बारे में डरते हैं। मुझे याद है कि जब अपन ने अभय कमांड सेंटर खोल के रखा था, उस अभय कमांड सेंटर के द्वारा कुछ ही देर के अंदर हम उसको देखते हुए लोगों को पकड़ सकते थे जिन लोगों ने कहीं जाके कोई गड़बड़ किया। आज मालूम नहीं उस अभय कमांड सेंटर का क्या यूज कर रहे हैं, क्योंकि और यहाँ हम लोगों ने महिला स्क्वाड आप लोगों के लिए बनाया था, जिनको सबको मोटरसाइकिल दी हुई थी कि कभी कहीं प्रॉब्लम होती है तो पूरी की पूरी स्क्वाड वहां पहुंच के आपकी मदद कर सकती है। जो छोटी छोटी बच्चियां थी उनके लिए लीगल अपन लोगों ने वो निकाला था कि फांसी मिलनी चाहिए ऐसे को जो छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार या काम करते हैं। मैं समझती हूँ कि आज अगर उसके ऊपर ही ध्यान दे देते, 2-4 को टांग देते, तो मुझे समझ में टांग का मतलब ही नहीं फांसी है, मैं बड़ी अखबार वाली बैठी हुई हूँ। अगर 2-4 को पनिश कर देते तो सब लोगों को मालूम पड़ जाता कि ये काम अगर हम करेंगे तो सख्त से सख्त एक्शन सरकार लेगी, परंतु किया नहीं है। तो आज हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा क्राइम अगेंस्ट महिला अगर है तो वो है हमारे राजस्थान के अंदर। क्योंकि शर्म की बात होती है, तो मैं खुद सोचती हूँ कि यहाँ महिलाएं हैं, महिला लीड कर रही हैं। आज नारी शक्ति का वो रिजर्वेशन भी हो चुका है। मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमको मिल गया है। ऐसी परिस्थिति के अंदर नारी शक्ति को भी अब सजग होने की जरूरत है। किसी के भाग के किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, अपने को अपने राइट के लिए लड़ने की जरूरत है। क्योंकि लोग यही समझते हैं कि अरे वो तो क्या उसकी कोई बोलने वाली है नहीं। ये सरप्राइज आपको जयपुर के अंदर देने की जरूरत है। कालीचरण जी, आपका तो प्लेट भरा हुआ है, आपके इतने सारे परिवार के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं समझती हूँ कि यहाँ शायद ही कोई ऐसे होंगे जिनको आप पर्सनली नहीं जानते हैं, पर्सनली नहीं जानते हो। मैं समझती हूँ यहाँ से लेके वहां तक इनके ऊपर जब आपने कहा कि आज मैं ऑफिस खोलने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे कार्यकर्ता आए, तो कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो याद आएगा तो फोन करेंगे इसके बावजूद और कहेंगे कि भाई कहाँ गए तुम, आए नहीं, नोटिस होगा कि तुम नहीं आए। ये बात बहुत अपने आप में एक अच्छी चीज है। मैं आपको बधाई देना चाहूंगी, पहले ही देना चाहूंगी कि सबसे पहले तो आप आ गए, आप फिर से संभालो, प्यार से संभालो, साथी के लगाकर भाभी जी पूरा परिवार है, सब लोग इस परिवार को अपने गले से लगाएंगे, इनको आगे ले जाएंगे, और फिर तो हम भी खड़े हैं आप लोगों के पीछे। जितनी छोटी बहुत सेवा हम लोग कर सकते हैं वो कहीं नहीं करेंगे। आप सबको मेरा बहुत सारा प्यार, मेरा बहुत सारा धन्यवाद, और मेरा आग्रह है कि इसको अपने को रिकॉर्ड ऐसे पिछले बार जैसे नहीं भाई, हाँ ये मेरे को याद है 1700 1800 से मजा नहीं आता एक
परिवार वाले। आपकी बार 51,000 पार। अपन सनातन वाले हैं, शुभ अंकों में चलते हैं। मैं इसीलिए आपको कह रही हूँ कि आज अपन लेके जा रहे हैं। आपने 50,000 यहाँ कहा है, 50,000 और 50,000 से ज्यादा ही मानने की बात है, इसलिए थोड़ा मेहनत करो। अरे हम तो जीते ही बैठे हैं, ये नहीं चलेगा। जीते ही बैठे तो आप लोगों को जाके मेहनत करने की जरूरत है। हम भी हैं, हम लोग सब आपके साथ हैं। और महिला मोर्चा को मेरा स्पेशल प्रणाम, और मेरा स्पेशल प्रणाम मेरे सब यहाँ बैठे हुए प्रेस के लोग हैं, उनको सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लोग इतने अच्छी तरह से, जोरदार तरीके से कालीचरण जी को मजबूत करने के लिए आज यहाँ आए हो। आप सबको मेरा धन्यवाद। और यहाँ सब लोगों को जो भी टाइम निकाल के इसके बीच में यहाँ आए हैं, उन सबको मेरा धन्यवाद। और ये तो शुरुआत है, मुझे विश्वास है कि अच्छी तरह से जीत कर जाने का काम आप लोग मिलकर करोगे। आपको बहुत बहुत मेरा धन्यवाद और मेरा बहुत सारा प्यार। जय जय राजस्थान।